धनबाद जेएमएम कार्यकर्ताओं का जनता के नाम संदेश, सरकार को बदनाम करने का भाजपा कर रही है साजिश। दिनांक 8 मई दिन रविवार आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद शाखा से एक वीडियो अपने कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल रघुवर दास के समय मनरेगा घोटाला करने में माहिर रही थी। जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, उस समय से खनन विभाग की ओर से यदि कोई गड़बड़ी है तो भाजपा इसे स्पष्ट करें। यह सब भाजपा का साजिश है ताकि जनता के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम किया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि धनबाद में भी मनरेगा घोटाला सामने आया था, जहां अनेक पंचायत में जेसीबी से डोबा खुदाया गया था, जबकि मजदूर लगाया जाना था। आज भी अनेक लोगों के पास इसका बतौर वीडियो प्रमाण उपलब्ध है। अब क्या सीबीआई इस मामले में जांच करेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। आइए आपको सुनाते हैं शेयर वीडियो में सुप्रियो भट्टाचार्य सुदीव्य सोनू क्या कहते हैं, क्योंकि यदि जांच होगी तो अनेक रोजगार सेवक पूर्व मुखिया पर मुसीबत की गाज गिर सकती है। शोर की कहानी थी। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव को बदलने का प्रयास था। यदि इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान खनन सचिव रहते हुए किसी घपले घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई तक गई है तो उसकी बात बताएं। यदि ईडी के किसी आधिकारिक प्रवक्ता के द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती कि यह जांच मनरेगा के घपले घोटालों को छोड़कर दूसरे मामलों में है, तब भाजपा के इन आरोपों की पुष्टि होती। लेकिन भाजपा ने कल 7 बजे सुबह रेड की खबर के उपरांत ही जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया, जब उन्हें यह पता लगा कि इसी पूजा सिंघल, जिसको आज वो सबसे भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी के तौर पर चिन्हित कर रहे हैं, इसी पूजा सिंघल को उनके ही सरकार के कार्यकाल में क्लीन चिट दी गई है। और इसी झेप को मिटाने के लिए दीपक प्रकाश जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए। जब आपके ही माध्यम से यह सवाल उनसे पूछा गया तो उनका यह कहना था कि नहीं, क्लीन चिट के मामले की तो जांच होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दीपक प्रकाश जी को रघुवर दास जी की ईमानदारी के ऊपर कोई संदेह है? क्या उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में जो निर्णय रघुवर दास जी ने लिए वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? और अगर यह परिस्थिति है तो उनको ये जनता को बताना चाहिए था कि मनरेगा के मामले में हुई कार्रवाई को खान के मामले से जोड़कर हेमंत सरकार की जिस छवि को खराब करने का उन्होंने प्रयास किया है, जनता तमाम चीज़ों को देख रही है। और हम भी तमाम दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थापित है, यह बताने के लिए कि मसले कहाँ के थे, कहाँ से तार जुड़े और ये कहाँ ले जाए जा रहे हैं। अब सीबीआई को और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को इसमें राजबाला वर्मा जी और रघुवर दास जी, उनको भी अभियुक्त बनाया जाए, क्योंकि इनके द्वारा सीबीआई जांच, जब मुंडा जी की सरकार थी उस वक्त सीबीआई की जांच दी गई, उस वक्त विभागीय कार्रवाई शुरू हुई थी और उसको पलटने का काम रघुवर दास जी ने किया। तो रघुवर दास जी भी इसमें सह अभियुक्त है मनरेगा के लूट में। और हमको लगता है कि अब बाबूलाल जी भी उसमें से हिस्सा पा चुके हैं, क्योंकि बाबूलाल जी पहले विधायक बेचते थे, फिर खुद को बेचे, अब जांच भी बेच रहे हैं। अब बाबूलाल जी राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रहे, अब वो ट्रू सेंस में पॉलिटिकल ट्रेडर बन चुके, ट्रेडर व्यवसाय करने लग गए। इसलिए इस जांच के दायरे में एक त्रिमूर्ति भी आनी चाहिए और इस पे दीपक प्रकाश जी का वक्तव्य पार्टी सार्वजनिक तौर पे डिमांड करे। इतना ही आप लोगों का कहना था।